हेलो दोस्तों, चेंज ऑफ ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन का अगला क्वेश्चन लेते हैं। इवेलुएट 0 टू ए वाई टू ए एक्स डी एक्स डी वाई अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाई चेंजिंग द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन। इसका ऑर्डर चेंज करके तब सॉल्व करना है। AKTU में 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। तो देखिए, गिवन लिमिट्स आर, ये जो गिवन लिमिट्स है ये हो गई। इस गिवन इंटीग्रल ये हो गया। उसके बाद इसकी लिमिट्स क्या हो जाएंगी? गिवन लिमिट्स आर, ये y के टर्म में है, इसका मतलब ये x का इंटीग्रल है, यानी x की लिमिट है, और ये y की हो जाएगी फिर। तो y इक्वल टू 0 टू y इक्वल टू a और x इक्वल टू y टू x इक्वल टू a, x इक्वल टू y टू x इक्वल टू a। इनसे ये जो रीजन होगा उसकी ये बाउंड्रीज होंगी, है ना। जो लिमिट्स दी हैं उसका हम लोग फिगर बनाएंगे, रीजन बनाएंगे कि कौन सा रीजन है जिसकी लिमिट ये है, ठीक है। तो ये उसकी बाउंड्रीज होंगी रीजन की। तो देखिए, रीजन बना लो। तो एक बाउंड्री है x इक्वल टू वाई इक्वल टू जीरो, वाई इक्वल टू जीरो आपकी x एक्सिस होती है। एक बाउंड्री है y इक्वल टू a, तो ये लाइन हो गई y इक्वल टू a। और एक बाउंड्री है y इज इक्वल टू x, है ना, x इक्वल टू y, एक लाइन ये हो गई। और एक है आपकी x इक्वल टू a, तो ये लाइन हो गई x इक्वल टू a की लाइन, है ना, x इक्वल टू a, ये आपका y एक्सिस है, ठीक है। तो ये y इक्वल टू जीरो की लाइन ये हो गई, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। नहीं, y इक्वल टू जीरो मतलब x एक्सिस, y इक्वल टू जीरो की लाइन ये वाली हो जाएगी, y इक्वल टू जीरो, ठीक है। ठीक, तो देखिए, रीजन आपका जिनकी ये चारों बाउंड्री हो, चारों बाउंड्री कौन सी हैं? एक तो है y इक्वल टू जीरो और y इक्वल टू y इक्वल टू जीरो, y इक्वल टू a, दो लाइन ये हो गई, दो बाउंड्री। और एक जो है y इक्वल टू x बाउंड्री है, और एक बाउंड्री ये है x इक्वल टू a। तो इन चारों से यही रीजन बाउंड हुआ। इसमें जो स्ट्रिप दी है वो किसके पैरेलल है? देखिए, ये इंटीग्रल किसका है? ये इंटीग्रल x का है, तो ये y का हो जाएगा। तो y की लिमिट कांस्टेंट, इसका मतलब स्ट्रिप जो है वो x एक्सिस के पैरेलल खींची है। y की लिमिट कांस्टेंट, तो x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप। तो रीजन में x एक्सिस के पैरेलल स्ट्रिप खींच लो, उस पर स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो, तो किसकी लिमिट आ जाएगी? x की, क्योंकि x एक्सिस के अलॉन्ग मूव कर रहे हैं। तो चेक कर लो यही लिमिट है कि नहीं। ये PQ की स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव कराओ। मूव कराने का मतलब है छोटी छोटी स्ट्रिप का हम सम अप कर रहे हैं। तो अपनी सुविधा के लिए हम लोग इसको बोल देते हैं मूव करा रहे हैं, स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे और पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा रहे हैं, जबकि हम छोटी छोटी स्ट्रिप का सम अप कर रहे हैं, ठीक है। तो हम अपने समझने के लिए ऐसा कह रहे हैं, ठीक है। तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दिया, तो किसकी लिमिट आएगी? x की। तो x की लिमिट यहाँ पर लोअर लिमिट x की वैल्यू y हो गई, और अपर लिमिट हो गई यहाँ पर x इक्वल टू a। तो देखो, x इक्वल टू y टू x इक्वल टू a हो गई। पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, तो कहाँ से कहाँ तक जाएगी? 0 से लेके a तक। किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है? ये किस एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रही है? y की। तो y की लिमिट आएगी, यहाँ पर y की वैल्यू 0 और यहाँ पर y की वैल्यू a, ठीक है। और इधर क्या था? x की वैल्यू यहाँ y और यहाँ x की वैल्यू a, ठीक है। इधर x की लिमिट आ गई। तो स्मॉल एलिमेंट स्ट्रिप पे मूव करती है तो एक लिमिट आ जाती है, पूरी स्ट्रिप रीजन में मूव करती है तो दूसरी लिमिट आ जाती है, ठीक। तो टू चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन वी ड्रा ए न्यू स्ट्रिप। न्यू स्ट्रिप कौन सी होती है? इसी PQ पर परपेंडिकुलर RS खींच लेते हैं हम लोग PQ पर परपेंडिकुलर RS स्ट्रिप खींचा, और इसी की लिमिट अब लेंगे, है ना। न्यू लिमिट इस RS की ले लेंगे। तो न्यू स्ट्रिप RS परपेंडिकुलर टू PQ पर परपेंडिकुलर। तो न्यू लिमिट्स क्या हो जाएंगी? देखिए, RS की लिमिट, तो स्मॉल एलिमेंट को स्ट्रिप पे मूव करा दो। किसकी लिमिट आएगी? y की, क्योंकि y एक्सिस के लॉन्ग मूव कर रहा है। तो यहाँ पर y की वैल्यू 0, यहाँ पर y की वैल्यू इस लाइन से निकालोगे, y की वैल्यू x, तो y की लिमिट हो गई 0 टू x, ठीक है। अब पूरी स्ट्रिप को रीजन में मूव करा दो, पूरी स्ट्रिप को रीजन में, तो कहाँ से कहाँ तक चलेगा? x इक्वल टू 0 से लेके x इक्वल टू a, तो x इक्वल टू 0 टू x इक्वल टू a, ठीक है। तो ये डबल इंटीग्रल इस लिमिट अब ये रख लीजिए, ये इंटीग्रल ये गिवन था, ये किसके बराबर हो जाएगा? अब इसकी लिमिट रख लो। तो x की वैल्यू 0 टू a, y की वैल्यू हो गई 0 टू x, ये हो गया आपका x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर dy dx। यहाँ पर dx dy था, अब ये dy अपॉन dy dx हो गया, क्योंकि इंटीग्रल का ऑर्डर चेंज हो गया। ये पहले किसका था? y का, फिर ये ax का, अब ये वाला पहला वाला x का, और पहला वाला y का, और पहला वाला x का, ये y का हो जाएगा, पहला वाला x का और ये y का हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए,
जनरली तो इस ऑर्डर में लिखा होता है, लेकिन मेन ये डिसाइड करता है। ये देखिए, ये इंटीग्रल y के टर्म में है, इसका मतलब ये इंटीग्रल किसका हो गया, ये इंटीग्रल हो गया आपका x का, ये y का, ये y का। तो यानी यहाँ उल्टा लिखा, यानी ये वाला ये इंटीग्रल है और ये वाला ये दिया है, ठीक है। तो अगर इंटीग्रल यहाँ पर एक्स वाई के टर्म में दिया है तो हम लोग इसी से डिसाइड करेंगे, अदरवाइज फिर इसी क्रम में मानते हैं। तो यहाँ ऐसा दिया है कि ये वाला इंटीग्रल अंदर से चलता है ना, ये वाला इंटीग्रल x का और ये वाला y का। तो यहाँ जब ऑर्डर चेंज किया तो ये हो जाएगा, ये इंटीग्रल किसका होगा, ये y का। तो देखिए y का है, ये x के टर्म में है तो y का हो गया, ये वाला इंटीग्रल x का हो गया, ठीक है। तो हम लोग उसी क्रम में मतलब ये ऑर्डर चेंज हो गया। इसके बाद इसको इवेल्युएट करना है। तो सबसे पहले किसके रिस्पेक्ट में करोगे, y के रिस्पेक्ट में। तो जब y के रिस्पेक्ट में करोगे तो x कांस्टेंट होगा, x बाहर हो गया, और फिर y का ये हो जाएगा इंटीग्रल 0 to x 1/x² + y² dy dx। इसका इंटीग्रल क्या हो गया, x एज कांस्टेंट हो जाएगा, तो 1/a tan इनवर्स y 1/x tan इनवर्स y/x, लिमिट हो गई 0 to x dx, ठीक है। 1/a² + x² का इंटीग्रेशन होता है 1/a tan इनवर्स x/a, ठीक है। तो अब देखिए इसमें x कैंसिल हो गया और ये आ गया tan इनवर्स 1, x की जगह y की जगह x रखोगे तो tan इनवर्स 1 आ गया, जो कि π/4 होता है ना। tan इनवर्स 1 की वैल्यू कितनी होती है, x की वैल्यू 1, x यहाँ पर y की वैल्यू x रखा तो ये tan इनवर्स 1 आ गया। tan इनवर्स 1 tan π/4 की वैल्यू होती है, तो ये π/4 हो गया और ये हो जाएगा आपका π/4, है ना। तो πa/4 ये आंसर हो गया, ठीक है। थैंक यू।